नमस्कार। आज हम कॉलेज कैंटीन की गपशप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, और बात करते हैं उस एक चिंगारी की, उस आइडिया की जिसे असल बिजनेस में बदला जा सकता है। बिल्कुल। ये चर्चा खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई खुराफाती आइडिया है, कुछ अलग करने का जोश। सही कहा। सोचिए, अपने पैशन को एक प्रोजेक्ट बनाना, उसे दुनिया के सामने लाना। पर ये उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप सुनने में थोड़ा बड़ा शब्द लगता है क्या ये असल में? देखिए, आसान शब्दों में उद्यमिता मतलब है अपने आइडिया पे यकीन करना, उसे लेके थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना। कैलकुलेटेड रिस्क? हाँ, मतलब अंधाधुंध नहीं कूद पड़ना, और उस आइडिया से किसी असली प्रॉब्लम को, किसी जरूरत को पूरा करना। अच्छा। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये असल दुनिया की स्किल सीखने का मैदान है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, हिम्मत जुटाना, ये सब सीखते हैं आप। हाँ, ये तो डिग्री से ज्यादा जरूरी स्किल्स लगती हैं आजकल। बिल्कुल। तो फिर इस पूरे सफर को दिमाग में आइडिया की बत्ती जलने से लेके उसे असलियत बनाने तक, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। कहाँ से शुरू करें? पहला कदम क्या हो? पहला कदम है वो चिंगारी आइडिया, और ये कहीं से भी आ सकता है सच में। जैसे शायद हॉस्टल मेस के खाने से कोई परेशान है, तो सोचा चलो एक टिफिन सर्विस शुरू करते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। या फिर नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, तो किसी ने ऐप का आइडिया सोच लिया। अपनी दिलचस्पी, अपनी रोजमर्रा की परेशानियां अक्सर बिजनेस के बीच यहीं छुपे होते हैं। अच्छा, मान लीजिए आइडिया मिल गया, कुछ क्लिक कर गया, अब सीधे काम शुरू? नहीं नहीं, यहीं पर थोड़ा रुकना जरूरी है। थोड़ा रिसर्च करना, मार्केट को समझना। मार्केट रिसर्च ये कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? उनके पास तो ज्यादा रिसोर्स नहीं होते। सही सवाल है। देखिए, बड़ी कंपनियों वाली भारी भरकम रिसर्च की जरूरत नहीं है। क्या वाकई लोगों को आपकी चीज या सर्विस चाहिए? क्या आपके कॉलेज कैंपस में ही डिमांड है? हाँ, ये पता करना तो जरूरी है। कई सफल छात्र स्टार्टअप्स ने पता है क्या किया? उन्होंने सीधे अपने कैंपस को ही अपना पहला टेस्ट मार्केट बनाया। अच्छा, कैसे? दोस्तों से पूछा, प्रोफेसरों से बात की, उनका जो रियल टाइम फीडबैक मिला ना, वो अक्सर महंगे सर्वे से ज्यादा काम का साबित हुआ। मतलब सीधा लोगों से बात करना? हाँ, सोशल मीडिया पर छोटे पोल्स चला सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स जैसे फ्री टूल भी हैं देखने के लिए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। बस ये पता लगाना है कि आपका आइडिया हवा में है या जमीन पर टिक सकता है। ठीक है, मान लिया आइडिया में दम लगा, लोगों को जरूरत भी महसूस हुई। अब इसे एक शक्ल कैसे दें? यहीं पर शायद बिजनेस प्लान आता है। हाँ, बिजनेस प्लान। पर घबराइए नहीं इसके नाम से। सुनने में तो भारी लगता है। अरे नहीं, इसे एक रेसिपी बुक जैसा समझें। सिंपल, आप क्या बना रहे हैं, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। ठीक है। किसके लिए बना रहे हैं? आपके ग्राहक कौन होंगे? स्टूडेंट्स या बाहर के लोग? उन तक पहुंचेंगे कैसे, मतलब मार्केटिंग कैसे करेंगे, कितनी लागत आएगी अंदाजन, और कमाई कैसे होगी, इसका एक मोटा मोटा हिसाब। ओके। कैनवा या बी प्लान्स जैसी वेबसाइट्स पर तो इसके बने बनाए आसान टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, फ्री में भी। अरे वाह। जैसे अगर ऑनलाइन ट्यूशन का सोचा है तो बस लिख लें कौन से विषय, कितनी फीस, जूम यूज करेंगे या कोई और प्लेटफॉर्म, बस इतना ही। अच्छा, ये तो करने लायक लग रहा है। पर पैसों का क्या? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है स्टूडेंट्स के लिए, बजट। हाँ, ये सच है, और यहीं पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका जुगाड़ काम आता है। जुगाड़? हाँ, कम लागत से शुरू करें। जरूरी नहीं कि पहले दिन ही ऑफिस खोलना है, घर से काम करें। ड्रॉप शिपिंग जैसा मॉडल अपनाएं। ड्रॉप शिपिंग वो क्या होता है? मतलब आप ऑर्डर लेते हैं और माल सीधा सप्लायर से ग्राहक तक जाता है, आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। ओह अच्छा, इसमें तो शुरुआती खर्चा बहुत कम हो गया। बिल्कुल, अपनी थोड़ी बचत यूज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों परिवार से छोटी मोटी मदद ले सकते हैं। और हाँ, सरकार की स्कीमें भी हैं, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, इनके बारे में भी पता कर सकते हैं। मैंने सुना कुछ बिजनेस तो बहुत कम पैसों में भी शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक छात्र को देखा, उसने सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज और ड्रॉप शिपिंग मॉडल से टी शर्ट्स का छोटा सा ब्रांड शुरू किया, बिना कोई स्टॉक रखे। 5,000 जैसी छोटी रकम से भी कोई हाथ से बनी चीजों का, मतलब क्राफ्ट बिजनेस शुरू कर सकता है। कमाल है। अच्छा, बिजनेस शुरू कर दिया, पैसे भी जुगाड़ लिए, पर क्या कुछ कानूनी चीजें भी होती हैं छोटे लेवल पर भी? हाँ, होती है, और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, भले ही आप छोटे स्केल पर हों। जैसे अगर आप अकेले शुरू कर रहे हैं
तो सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन काफी आसान होता है, ज्यादा कागजात नहीं लगते। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, बिजनेस और आप कानूनी तौर पर एक ही माने जाते हैं। मतलब अगर बिजनेस पर कोई कर्ज होता है तो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बन सकती है। ओह, ये तो जानना जरूरी है। हाँ, और अगर खाने पीने का काम है तो FSSAI लाइसेंस जरूरी है, ये फूड सेफ्टी के लिए होता है। और टैक्स वगैरह, GST? देखिए, एक लिमिट तक की कमाई पर GST लागू नहीं होता, पर जैसे ही आपका टर्नओवर उस लिमिट को पार करता है, आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। startupindia.gov.in जैसी सरकारी वेबसाइट्स पर इसकी काफी जानकारी मिल जाती है। ये सब जानना जरूरी है। चलो, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, मार्केटिंग। लोगों को बताना कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, और आज के डिजिटल जमाने में ये बहुत आसान और सस्ता भी हो गया है। कैसे? अरे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बढ़िया सा पेज बनाइए, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस की अच्छी तस्वीरें डालिए, व्हाट्सएप पर दोस्तों, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सोशल मीडिया तो है ही। दोस्त माई बिजनेस पर अपनी लिस्टिंग बनाइए, वो भी मुफ्त है। इससे लोकल लोग आपको ढूंढ पाएंगे। और डिजाइन के लिए कैनवा, उससे आप पोस्टर, लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट सब कुछ बना सकते हैं, वो भी आसानी से। कैनवा तो बहुत लोग यूज करते हैं आजकल। हाँ, सोचिए, जैसे कोई होम बेकर अपने केक की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालता है और वहीं से ऑर्डर लेता है। वैसा ही कुछ। सही है। तो मार्केटिंग भी हो गई, अब लॉन्च, मतलब दुकान खोल दें? हाँ, दुकान शायद नहीं, पर हाँ, शुरुआत करें छोटे पैमाने पर। कैसे? शायद पहले सिर्फ अपने दोस्तों को बेचें, या अपने हॉस्टल वालों को, या अपनी सोसाइटी में। उनसे फीडबैक लें, पूछें क्या अच्छा लगा, क्या और बेहतर हो सकता है। फीडबैक बहुत जरूरी है शुरू में। बहुत ज्यादा। और उस फीडबैक के हिसाब से सुधार करें। फिर धीरे धीरे आप Etsy, Amazon, मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं। वहां आपको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। ठीक है। और जब बिजनेस थोड़ा चल पड़े, फिर आता है विकास, मतलब ग्रोथ। सोचें कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जोड़ सकते हैं, क्या और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। मतलब स्केल करना। हाँ, शायद अब आपको टीम की जरूरत पड़े या थोड़ी और फंडिंग की। वो जो छोटी सी क्राफ्ट शॉप थी, वो शायद Etsy से Amazon और फिर अपनी खुद की वेबसाइट तक पहुंच जाए। संभावनाएं बहुत है। ये तो पूरी यात्रा है। अब खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए कोई खास टिप्स? पढ़ाई भी करनी है, ये सब भी करना है, टाइम कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहली और जरूरी सलाह, छोटे से शुरू करें। ऐसे आइडियाज चुनें जिनमें शुरुआती लागत और समय कम लगे। ठीक है। दूसरा, सीखते रहें, स्किल्स बढ़ाएं। थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, कैनवा से बेसिक डिजाइन सीख लिया, थोड़ा हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग समझ लिया। ये कहाँ से सीखें? अरे, ऑनलाइन सब कुछ है। कॉर्सेरा, यूडमी, यूट्यूब, बहुत सारे मुफ्त कोर्स और ट्यूटोरियल्स हैं। और ये स्किल्स सिर्फ बिजनेस में नहीं, आपके CV में भी बहुत काम आएंगी। सही बात है। और अकेले मत चलिए, नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग मतलब दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से मिलें, अपने प्रोफेसर्स से बात करें जो शायद गाइड कर सकें, कॉलेज के इवेंट्स में हिस्सा लें, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स ज्वाइन करें। कभी-कभी एक सही इंसान से मुलाकात, एक सही कनेक्शन बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। कॉन्टैक्ट्स बनाना। बिल्कुल। और प्रेरणा लेते रहें। हमारे देश में ही कितने उदाहरण हैं। बाइजू रविंद्रन, रितेश अग्रवाल, इनकी कहानियां पढ़ें। हाँ, ओयो और बाइजूस तो सब जानते हैं। 0 to 1 या द लीन स्टार्टअप जैसी किताबें भी हैं जो सोचने का एक नया नजरिया देती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, क्या? जोखिम और असफलता से घबराए नहीं, इसे सीखने का एक मौका समझें। पहली कोशिश शायद परफेक्ट ना हो, दूसरी ना हो, पर हर गलती एक सबक सिखाती है। ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर है जरूरी। बहुत जरूरी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुश्किलें तो आएंगी ही ना। आपने कहा पैसे की कमी, अनुभव नहीं होता स्टूडेंट्स के पास, पढ़ाई के साथ टाइम निकालना, कंपटीशन भी होता है। हाँ, बिल्कुल आएंगी। चुनौतियां तो हिस्सा है इस सफर का, लेकिन हर चुनौती का समाधान भी होता है। जैसे पैसे की कमी है तो छोटे से शुरू करें, जैसा हमने कहा। अनुभव नहीं है तो मेंटर्स ढूंढें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, दूसरों से सीखें। और टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई के साथ? उसके लिए तो डिसिप्लिन चाहिए। एक शेड्यूल बनाएं, तय करें कि रोज या हफ्ते में कितने घंटे आप अपने आइडिया पर काम करेंगे। शायद रोज का 1 घंटा ही सही, पर वो पूरी ईमानदारी से दें। और कंपटीशन से घबराने के बजाय ये देखें कि आप उनसे अलग क्या कर सकते हैं। अपनी सर्विस या प्रोडक्ट में कुछ खास लाएं, कुछ अनोखापन, जिसे आपकी USP यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कहते हैं। अपनी पहचान बनाना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है,
ये स्टूडेंट्स के लिए एक वाकई में रोमांचक संभावना है ना? ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, आज़ादी से कुछ करने का और सच में कुछ अपना बनाने का एक शानदार मौका है। सही प्लानिंग, छोटे छोटे कदम, लगातार सीखने की इच्छा। और जो भी संसाधन आसपास उपलब्ध हैं, चाहे वो कॉलेज का इंक्यूबेटर हो, सरकारी स्कीमें हो या ऑनलाइन टूल्स, उनका सही इस्तेमाल करके कोई भी ये सफर शुरू कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप रातों रात मार्क ज़करबर्ग बन जाएं। अरे बिल्कुल नहीं, छोटी शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। पहला ग्राहक, पहला ऑर्डर, पहला पॉजिटिव फीडबैक, ये छोटी जीतें ही आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सबके लिए सोचने को। हाँ, पूछिए। वो कौन सा पहला सबसे छोटा कदम हो सकता है जिसे उठाकर कोई भी अपने उस दिमाग में घूम रहे आइडिया को हकीकत के थोड़ा और करीब ला सकता है? बस वो एक पहला कदम।